हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी का पैडागोजी, जो कि एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पैडागोजी को समझना है। क्या करना है दोस्तों? पैडागोजी को समझना है। ये क्लास 1 है, अगर टाइम मिल जाएगा तो और 1-2 क्लास डाल देंगे। ये कंप्लीट पैडागोजी है। लगभग कितना क्वेश्चन है? तो 50 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग को समझना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। जो नहीं है उसे देखना है। यहाँ पर क्या करना है? जो इससे नहीं है। एम है आंदोलन का समाधान, बीम है आंदोलनों से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, और सीम है संविधान की पृष्ठभूमि, और डीम है आंदोलन के उद्देश्य। तो जो नहीं है उसको देखना है दोस्तों। तो ये तीनों तो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये आंदोलन का समाधान ये नहीं हो सकता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है, क्योंकि वे एम है अवधारणा ने नए आयाम को जोड़ते हैं, और बीम है अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, और सीम है विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, और डीम है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं? अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का आधार पत्र किस पर बल देता है? सामाजिक विज्ञान का आधार, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक है, वो किस पर बल देता है? एम है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, बीम है याद करने को प्रोत्साहित करना, और सीम है सामाजिक मतानुक्रमों को स्वीकार करना, और डीम है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो दोस्तों यहाँ पर याद आ गया है, तो ये तो ऐसे भी कट जाएगा, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग अधिक करना बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पर भी ये कट जाएगा। तो बच कौन गया? तो विभिन्न मतों का सम्मान करना और विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। जो पॉजिटिव होगा उसे आंसर निकालना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, जो उच्च प्राथमिक जो क्लास है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट शामिल है दोस्तों? तो एम है भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान। सीम है राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र, और डीम है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो दोस्तों ये पर्यावरण विज्ञान भी नहीं होगा, समाजशास्त्र भी नहीं होगा, और पर्यावरण विज्ञान भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा? तो भूगोल हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान होगा, और अर्थशास्त्र जो 9th क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? तो 9th क्लास से वो स्टार्ट होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? कठिन है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो ए में है विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, और बी में है एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करेंगे। तो जी नहीं दोस्तों, मनोरंजन प्रस्तुत नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए ए में सीम क्या है कि इतिहास को विकल्प कक्षा के रूप में चित्रित करेंगे, और फिर डीम है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे? जो कठिन है पुस्तक, तो इसको आप क्या करेंगे? तो विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के पूरक क्या करेंगे? सामग्रियाँ प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। एम है व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, बीम है एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, और सीम है इतिहास को विकल्प कथा के रूप में चित्रित करने में, और डीम है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो बताइए इसका में सही क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले समझिए। सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षण है वो ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों को सजीव चित्रण करने में, क्या करने में, तो सजीव चित्रण करने में, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो एम है समस्यात्मक विद्यार्थियों को पहचान करना, और बीम है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, और सीम है बच्चों को श्रेणियों में बांटने वाला काम आ जाए। तो ये बिल्कुल हमेशा गलत होता है, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। डीम है प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित नहीं करना है दोस्तों। तो इसमें जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, क्या, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षण अधिगम है उसको सुधारना, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक व अभी पढ़ रही है, आपके विचार में व को क्या चाहिए। एम है विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, और बीम है वर्तमान के भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना, और सीम है विभिन्न शासकों के व्यक्तियों पर प्रकाश डालना, और डीम है अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर से यहाँ पर याद आ गया है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों ये ए हो जाएगा, विभिन्न कला विधियों में समानताओं और परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, विभिन्न, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। जो कक्षा कक्ष में जो भेदभाव है, पूर्वाग्रह है, उसे किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। तो एम है मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, बीम है संविधान के अनुमुख को प्रदान करके, और सीम है उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप उन्हें छोड़ देंगे, और डीम है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसकी बातों पर ध्यान ना दे करके, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और संविधान के अनुमुखों प्रदान करके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन को कम किया जाता है, क्या किया जाता है, तो कब किया जाता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये कब हो जाएगा, कब किया जाता है। एम है सत्र के अंत में, बीम है इकाई के अंत में, और सीम है नई इकाई को पढ़ने के पूर्व, और डीम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, जो क्लास चल रही है उसी वक्त, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, बीच बीच में उसे पूछते रहना, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। एम है पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना, और बीम है संसाधनों के न्यूनतम
को समझना और सीम है हृदयल्बा को समझना और डीम है पर्यावरण एवं स्थान के बारे में ज्ञान को समझना। तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बोल रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अलादीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपयुक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? एम है इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना और बीम है साहित्य का महत्व और सीम है स्रोतों का महत्व और डीम है संस्कृति का सम्मान। तो इसमें किस चीज़ का बढ़ावा दिया जा रहा है? ये बढ़ावा दिया जा रहा है इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, ये कल्पना किया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर जो बोल रहा है कि अलादीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसान है और सुल्तान द्वारा जो लगाया गया कर है उसे चुका नहीं सकते हैं। तो उपयुक्त प्रश्न में से कौन सा चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसमें जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो रहा है कि इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, यानी इसको कल्पना किया जा रहा है। ठीक है, तो बी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह राजनीति क्यों अपनाई गई है? तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें अपनाई गई होगा। ठीक है ना, ये गलत हो गया है टाइपिंग। एम है यह दिखाने की लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। बीम है यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जाती है और सीम है पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना और डीम है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझना होगा फिर इसे आंसर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कक्षा 8 के इतिहास के पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत की किसने की? युवा, लड़का हो या लड़की, ठीक है, जिसके द्वारा की गई। और आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह राजनीति क्यों अपनाई गई? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्यों अपनाई गई है, तो विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। क्या करना? पूछताछ और खोज की भावना को विकसित करना। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो पॉजिटिव रहेगा उसी को छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है उस पर क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? एम है याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, तो याद आ गया, ये सही नहीं हो सकता है। बीम है अंतिम व्यक्ति के रूप में, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ज्ञान के भंडार के रूप में, तो ये भी नहीं होगा। ज्ञान के भंडार के रूप में, यहाँ पर देखिए आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? एम है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, बीम है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना और सीम है विभिन्न मात्राओं की तुलना करना और डीम है सामग्री के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो ये वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी होगा? तो ये होगा सामग्री के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
संख्यात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए उपयुक्त है। एम है ग्रेड की निर्धारण करना, क्या करना, तो ग्रेड की निर्धारण करना, ये गलत हो जाएगा। बीम है विद्यार्थी के सीखने का स्मरणकरण, और फिर सीम है प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, और डीम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संक्रियात्मक मूल्यांकन के उपयुक्त क्या है, तो ये हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि एम है इनका विश्लेषण करके उनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है, और बीम है विद्यार्थियों को इन संस्थाओं को जैसे है वैसे स्वीकार करना, जैसे है वैसे स्वीकार करना नहीं, वे जैसे पाठ्य पुस्तक में वर्णित है उसी प्रकार को भी नहीं होगा। यह संस्था प्रभावशाली नहीं है, जी प्रभावशाली नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, प्रभावशाली नहीं है बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बच कौन गया है, तो ए ऑप्शन। इनका विश्लेषण करके उनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो पहचाना जा सकता है उसे विश्लेषण करके। ठीक है ना, तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण होगा यहाँ पर, ठीक है, में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर शिक्षण है, टाइपिंग मिस्टेक है। एम है प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करती है, बीम है मुश्किल, सीम है पक्षपातपूर्ण, और डीम है तटस्थ और संवेदनशील। तो बताइए इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, एक शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए, तो एम है विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, बल होगा यहाँ पर, ठीक है, बोल लिखा गया है, ठीक है, बल होगा, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर जो याद करने आ गया है ये गलत हो जाएगा। केवल मूल्य पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, क्या बोल रहा है कि केवल मूल्य पर बल देना पर तथ्यों पर नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल लिखा गया है ये गलत हो जाएगा। जहाँ पर भी केवल आ जाए, याद आ जाए, कंठस्थ आ जाए, ही, सिर्फ, ये सारी चीज़ क्या होता है, तो गलत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी केवल है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच कौन जाएगा, तो तिथियों, मूल्य तथा आदर्श पर बल देना, यहाँ पर बोल लिखा गया है, ठीक है ना, तो बल देना होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों के किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। ये कक्षा 8 है और उसमें संसाधन वाला अध्यापन है, वहाँ पर है, उसको बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे। तो एम है संसाधन के रूप में लोगों को महत्व, और बीम है भौतिक संसाधनों का महत्व, और डीम है मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग, और डीम है जनसंख्या का वितरण। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग। क्या चीज़ का संदेश देंगे, तो मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या है, तो 3 कथन है, तो तीनों कथनों पर विचार कीजिए। एम है यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, बिल्कुल ये राइट है। दूसरा में है यह लोगों के संसाधन और उनके अंत निर्भरता का अध्ययन है, ये भी क्या है दोस्तों, तो ये भी राइट है। और तीसरा में है यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है, ये भी राइट है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न 3 कथनों पर विचार कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान में क्या क्या होना चाहिए, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब तीनों की तीनों ही सही है। तो जहाँ पर भी तीनों ऑप्शन सही होगा वहाँ
राइट होगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सेम देखिए 1, 2 और 3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। एम है अर्थशास्त्र, बी है दर्शनशास्त्र, सी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और डी है मनोविज्ञान। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से विषयों में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ये तीनों नहीं होगा, होगा तो कौन, ये अर्थशास्त्र होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये होता है 11th क्लास से और ये भी 11th क्लास से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। एम है वह वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है, बी है यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों को योग्यता को मूल्यांकित करता है और सी है यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है और यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास के अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, क्यों पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए वह वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। क्या करता है, तो तुलना करने में प्रोत्साहित करता है, इसीलिए उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा, मतलब जब क्वेश्चन पूछेंगे ऐतिहासिक के बारे में, वो कल्पना करेगा, वो सोचेगा समझेगा, उसको तुलना करेगा और उस क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए, जो सबसे अच्छा होगा, जो पॉजिटिव होगा उसे चुनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ए में क्या है दोस्तों, तो कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सकते हैं, तो जी नहीं, कक्षा को मनोरंजक और सजीव। उसका बाद फिर है अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। क्या कर सकते हैं, वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकते। जो वास्तविक जहाँ पर आ जाएगा वो समझ जाइए हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, ठीक है। वास्तविक जहाँ पर भी आ जाएगा समझ जाइए हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित करें, सिर्फ पाठ्यक्रम को नहीं। फिर यहाँ पर है शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वह उचित आदर्श का पता कर सके। तो जो यहाँ पर बेस्ट है वो बेस्ट क्या है, तो बेस्ट है दूसरा ऑप्शन। क्या है, ये दूसरा ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन क्या है, तो बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अपने लोकप्रिय खो रहा है क्योंकि, क्या कर रहा है, तो खो रहा है क्योंकि एम है यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है और बीम है यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है और सीम है यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोधों की कई स्थितियों प्रस्तुत करता है और डीम है यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो बताइए इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा उससे हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह क्या है, मानवीय मूल्यों को अंतर विरोधों की कई स्थितियों प्रस्तुत करता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। किसका आधारित, तो विद्यालय आधारित, ठीक है। ए में क्या है, तो यह गैर शैक्षिक पदों को शामिल करता है। बी में है कि यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है और सी में है यह केवल सहगामी पक्षों
को सम्मिलित करता है। और डीम है यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। तो जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो बोला है वो अनुपयोग बोला है, जो नेगेटिव है उसे बोला है, ठीक है ना। जो नेगेटिव है उससे हम लोगों को ढूंढना है। तो कहाँ पर नेगेटिव है? जहाँ पर देखिए अब यहाँ पर केवल आ गया, क्या है तो केवल आ गया, तो ये तो ऐसे ही नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यह केवल सहगामी पक्षों को शामिल करता है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा सा आप लोग देखिएगा, वहाँ पर नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित 1 और 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दिया हुआ है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। क्या करें तो शुरू करें, ये बिल्कुल राइट है। बी में है कि शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बदल दे। जहाँ पर भी बदलने की बात आए या दोनों को अलग करने की बात आए तो वहाँ पर हमेशा नेगेटिव होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन कट जाएगा। तो जहाँ ए भर होगा वही ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बी बोल रहा है, ए बी दोनों बोल रहा है, ना तो ए ना तो बी। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है, केवल ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? क्या है तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है दोस्तों? ए में है इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। बी में है यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। और सी में है इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। और डी में है यह पाठक को समाज के विज्ञान अध्ययन करने में सहायता करता है। तो जो इसका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो यहाँ पर जो सही होगा वो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ज्ञान को अर्जित किया जाता है। ये सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक के द्वारा बनाए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? तो कौन सा चुनेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर है समय रेखा आरेख, जी नहीं। प्रवाह आरेख, ये भी नहीं। दंड आरेख भी नहीं। यहाँ चक्र आरेख को चुनेंगे। क्या करेंगे? तो चक्र आरेख को चुनेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप एक वर्ष में नियोजित और अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिकी के द्वारा बनाए गए समय को समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। समानुपात को क्या करना चाहते हैं? तो चित्रित करना चाहते हैं। तो उसके लिए चक्र आरेख को चुनना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय के कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। एम है यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। बीम है यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। और सीम है यह पाठ्य पुस्तक में दर्शी गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। और डीम है यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। तो बताइए जो इसका हो जाएगा सही आंसर वो क्या हो जाएगा? तो आप बी ऑप्शन में देखिए, यह अवधारणाओं का
एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ अवसर भी आ जाएगा तो समझिए ये 99% क्या होता है तो सही होता है, ठीक है ना। पूरा 100% नहीं होता है लेकिन फिर भी ये सही होता है। अवसर जहाँ पर भी दिखे वो पॉजिटिव होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर होगी परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत का आधारित है। द्वितीयक स्रोत का आधारित है। एम है मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकीकृत मौसम के अविश्लेष आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। बीम है एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुई परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। और बीम है भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना। और डीम है एक क्षेत्र में रह रहे और स्थिति नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार करना। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर द्वितीयक बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए मौसम विज्ञान के कार्यालय द्वारा एकीकृत मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। यहाँ पर क्या बोला गया है, तो द्वितीय बोला गया है। तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को एक मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। एम है स्व आकलन, बीम है संकल्पनात्मक आकलन, और सीम है रचनात्मक आकलन, और डीम है समकक्षीय आकलन। तो इसका जो हो जाएगा आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन स्व आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक शास्त्र की नियमावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में बदलाव का किया सुझाव दिया है। एम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, बीम है अर्थशास्त्र, सीम है भूगोल, डीम है इतिहास। तो बताइए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्या हो जाएगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर सामाजिक विज्ञान की कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। जो सबसे कम बल है उसे देना है। एम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बीम है समानता, सीम है सहयोग, और डीम है प्रतियोगितात्मक। तो बताइए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो सही हो जाएगा इसमें जो कम बल देना है वो किसको दीजिएगा, तो यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दीजिएगा अधिक, समानता को भी और सहयोग को भी, लेकिन यहाँ पर प्रतियोगितात्मकता इससे नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इससे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थियों के जो संकल्पनात्मक आकलन है उसका उद्देश्य क्या है। एम है परियोजना का आकलन, बीम है पाठ के अंत में आकलन, सीम है सत्र के समाप्त होने पर आकलन, और डीम है कक्षा के दौरान आकलन। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है, तो ये सत्र के समाप्त होने के बाद पर आकलन, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी। कक्षा 8 में जो ठंडा रेगिस्तान का जो पाठ है उसे पढ़ाना है, तो ये विधि कौन सा उपयोगी होगी, उचित होगी, जो सबसे अधिक, ठीक है। तो यहाँ प्रतीक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि, कार्यशाला विधि, सर्वेक्षण विधि। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ये हो जाएगा
प्रतीक अध्ययन विधि। क्या हो जाएगा? प्रतीक अध्ययन विधि हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? जो अधिक प्रासंगिक है उससे करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए समस्या समाधान विधि, बीम है स्रोत विधि, और सीम है मानचित्र विधि, और डीम है परियोजना विधि। तो बताइए यहाँ पर जो ऐतिहासिक को क्या करना, किससे इसको लिखने पढ़ने में आएगा, कौन सा विधि में होगा? तो ये होगा स्रोत विधि में, इतिहास का स्रोत विधि में, ठीक है। बाकी ये सब गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की संयुक्त संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ना चाहिए? किसके साथ जोड़ना चाहिए? एम है मुख्य धारा के विचार, बीम है विद्यालय की आधारभूत संरचना, और सीम है वार्षिक परीक्षा, और डीम है विद्यालय का बाह्य वातावरण। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय का बाह्य वातावरण, मतलब बाहर के जीवन से उसके जोड़ना। NCF क्या कहता है? हमेशा क्लास से बाहर चार दीवारी के अंदर ये नहीं देने कहता है। क्या शिक्षा देने के लिए वो चार दीवारी के अंदर ही नहीं बल्कि वो बाहर का भी दुनिया को उसको ला करके उससे बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ NCF 2005 कहता है, ठीक है। तो ये विद्यालय का बाह्य वातावरण यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? कौन सा आरेख? तो ये दंड आरेख। एम है वर्षा, बीम है आदर्शा, और सीम है वायुदाब, और डीम है तापमान। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा क्या? तो ये वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संचालित उपागम को चुनिए। क्या बोल रहा है कि सबसे उचित पाठ्यक्रम को उपागम को चुनने के लिए बोल रहा है। तो एम है मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरण को प्रस्तुत करना, और बीम है शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित करना। कठोर से नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। ये हमेशा ये कठोर कंठस्थ ये सारे चीज़ बच्चों पर पनिशमेंट ये गलत होता है, ठीक है। अब सी में क्या है कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, ठीक है, और आदर्श स्थितियों को दर्शाना ये गलत हो जाएगा। यहाँ सीम देखिए कि वास्तविक स्थितियों को के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को दर्शाना प्रस्तुत करना, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचारित करता है? एम है यह तथ्यों एवं सूचना को सम्मिलित करता है जिन्हें रटकर याद करने की आवश्यकता है। जी नहीं, रटकर याद करने की आवश्यकता है। जहाँ पर भी रटा आ जाए आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मत पढ़िएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा एग्जाम हॉल में। बीम है यह वैज्ञानिक उपागम पर आधारित नहीं है तथा प्रस्तुतिकरण में पूर्वाग्रह अंतर्विष्ट करता है। क्या करता है? तो अंतर्विष्ट करता है। जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सी ऑप्शन में है इसका उद्देश्य विभिन्न समानताओं प्रक्रियाओं और मतों का निर्माण करना है बिना उन पर आलोचनात्मक प्रश्न किए। बिना आलोचनात्मक प्रश्न किए जी नहीं, जब तक प्रश्न नहीं होगा ठीक थोड़ी होगा। ए डीम है यह समाज तथा विवेचनाशील नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। क्या करता है? एकीकृत समझ को विकसित करता है। ये राइट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए। कथन ए में है मानव भूगोल के विषय का हिस्सा है, बिल्कुल राइट है।
मानव क्या है, तो एक भूगोल का विषय का हिस्सा है। और बी में है कि मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव का वातावरण से अनुकूल शामिल करता है। जी नहीं, तो ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। जहाँ पर भी ए सही है बी गलत है वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ है, ए सही है परंतु बी गलत है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है। एम है समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्य पुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्य पुस्तक तक। और फिर बी में है आधुनिकता के उत्तर आधुनिकतावाद तक। सी में है आलोचनात्मक नागरिकों से आज्ञाकारी एवं निष्ठावान नागरिक विकसित करने तक। क्या करने तक, तो करने तक। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा सी ऑप्शन, समस्याओं को समझने में और एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्य पुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्य पुस्तक तक। ठीक है, पेडागोजी का नियम है, अगर जो लंबा दिख रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है जो ऑप्शन, तो जो लंबा दिख रहा है ना वही ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, तो हाँ 50% सही होने का चांस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंत संबंधों को देख पाने में सहायक होती है। एम है अनुशांसिक उपागम, बीम है बहु विषयक उपागम और सीम है अंत अनुशांसिक उपागम, डीम है विषयक मैथमेटिक उपागम। तो सही क्या है और गलत क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये दोनों क्या है, तो सही है, मतलब सी और डी सही है और ए और बी गलत है। तो डी और सी कहाँ है दोस्तों, तो डी केवल सी और डी कहाँ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सब में केवल लिखा है, तो इसको आप केवल है तो ये सब गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर छांटना है सही और गलत को। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा गलत, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है। एम है सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना और बी में है ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चे को चिंता के लिए प्रोत्साहित करे और सी में है जहाँ तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना और डी में है सही तथ्यों का तालिका उपलब्ध कराना। क्या बोल रहा है यहाँ पर, डी में क्या बोल रहा है दोस्तों, तो डी बोल रहा है कि सही तथ्यों का तालिका उपलब्ध कराना, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, ये बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, चिंतन के लिए क्या करें, प्रोत्साहित। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे बच्चों से जो चिंता में है और वो बहुत देर तक सोचे समझे और लेकिन वो अपने हिसाब से वो अपने ही जबान में वो क्या कर सके, सवाल को जवाब दे सके। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए, बी भी सही है। अब सी में देखिए दोस्तों कि जहाँ तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना चाहिए, किसका, तो परिभाषाओं को अनदेखा करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। देख, तो ए बी और सी राइट है और डी क्या है, तो गलत है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं ए बी सी, यहाँ पर भी डी है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी डी है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी डी है, गलत हो जाएगा। तो केवल ए बी सी दूसरा ऑप्शन पर है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम
युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। एम है भूमिका अदा करना, रोल प्ले, बीम है वृत्त अध्ययन, केस स्टडी, और सीम है सर्वेक्षण, और डीम है ग्लोब तथा मानचित्र। तो बताइए जो इसमें क्या हो जाएगा सही। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि भूमिका अदा करना यानी रोल प्ले, ये तो पॉजिटिव आंसर है ना। फिर वृत्त अध्ययन यानी केस स्टडी, ये भी करना चाहिए। सर्वेक्षण ये भी करना चाहिए। ग्लोब तथा मानचित्र ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए इसका जो ABC कहाँ पर है। ABC यानी फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं। किस पर? भारत विभाजन पर। एक टीचर है वो कक्षा में क्या कर रहे हैं, तो भारत विभाजन पर वो कक्षा ले रहे हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकते हैं। जब विभाजन हुआ है उस वक्त, ठीक है ना, उस वक्त का यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एम है भारत के मानचित्र 1947-48, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बीम है कि खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना, ये भी सही हो जाएगा। सीम है दिल्ली 1948 के चित्र फोटोग्राफर्स, ये भी सही हो जाएगा। डीम है MS सुब्बालक्ष्मी द्वारा गाया गया गीत, ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ABC कहाँ पर ही है, तो ABC जहाँ पर भी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर ही है, तो ये है फर्स्ट ऑप्शन में ABC। डी यहाँ पर भी कट जाएगा, ऐसे भी यहाँ पर भी कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, तो बच कौन जाएगा, ए ऑप्शन बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका के अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण है उसे बोलना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है दोस्तों, ए में दिया हुआ है परीक्षा हेतु स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होना। बी में है विषय विशेषज्ञ बनाना, और सी में है घटनाओं को याद करना, और डी में है उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों यहाँ पर याद आ गया है, ये कट जाएगा, यहाँ पर विषय की ये भी कट जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परीक्षा हेतु स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सबसे जो अधिक होगा वो कौन सा होगा, तो उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ होगा, तब होगा। यहाँ पर समझ है, ठीक है ना, ये क्या है, तो समझ है, ये समझ होगा, ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी। बच्चों को चिंतन बढ़ाने के लिए सबसे क्या चीज़ अधिक होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर विकल्प वाला है क्वेश्चन, यहाँ पर विकल्प वाला है, 4-5 तक दिया हुआ है, ई तक, ठीक है ना। तो चलिए इसे देखिए। एम है विकल्पों का विश्लेषण करना। विकल्पों का क्या करना दोस्तों, तो विश्लेषण करना, ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद बीम है पुनर्सिमरन, ये बिल्कुल गलत है। सीम है तथ्यों और मतों में भेद करना, क्या तथ्यों और मतों में भेद करना, सही है। डीम है प्रभाव को खोजना, क्या करना, तो प्रभाव को खोजना, ठीक है, ये भी राइट है। अब ईम है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का पाठक करना, विषय वस्तु का क्या करना, तो पाठक करना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और डी हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी गलत हो जाएगा,
बी और ई गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ई है गलत हो जाएगा, बी यहाँ है गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी बी है गलत हो जाएगा, तो बच कौन जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन बच जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा से प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है? विकसित करने की ज़्यादा संभावना है बच्चों को, फिर से चिंतन वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना। एम है, राजनीतिक पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? क्या करते हैं, तो किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इसमें चिंतन का विषय बनेगा। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक समूह और दबाव समूह में अंतर, इसमें चिंतन का विषय नहीं बनेगा दोस्तों। क्या है, बच्चों को चिंतन वाला, आलोचनात्मक चिंतन वाला बोल रहा है ना, तो इसमें बन जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। कैसे, अब यहाँ पर देखिए, राजनीतिक समूह और दबाव समूह में अंतर बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें नहीं बनेगा। अब सी में देखिए, निम्नलिखित की व्याख्या करो, एक राजनीतिक दल, दो दबाव समूह, इसमें भी चिंता का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही साफ साफ लिख दिया है कि निम्नलिखित में से व्याख्या करो राजनीतिक दल और दो दबाव समूह का। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अभी तक ए सही हुआ है। अब डी में देखिए दोस्तों, क्या है, जनसंख्या जाकर, क्या है, जनसंख्या आकर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या है, ये आकर है, आकर है, अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों? क्या है, आकार में, क्या है, आकार में, भारत में, आकार के अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, तो इसमें भी चिंता का विषय बन सकता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि कितने हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, तो ये अभी तक ए और डी सही है। ठीक है, अब चलते हैं ई में। अब ई कैसा है, ई में है, भारत में जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती है? सबके लिए न्याय कैसे करती है, न्याय का प्रयास कैसे करती है, तो इसमें भी चिंता का विषय बन सकता है बच्चों के लिए। ठीक है ना, तो बताइए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो ए हुआ था सही ना, उसके बाद डी हुआ था, अब ई ए हो गया। ठीक है, तो ई हो गया था, इसका कहाँ पर ही है, तो ए डी ई, ए डी ई, यहाँ पर तो ई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ए डी और ई, ए डी ई, इसको ई मान लीजिए। ठीक है ना, ए मान लीजिए, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डी लिखा गया। ठीक है, तो इसको ए मान लीजिए। तो बताइए आप लोगों को 50 में से में कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।